नमस्कार एस्पिरेंट्स, मैं गुलशन आपका स्वागत करता हूँ रेसिडेंट प्लेटफॉर्म पे। तो हाजिर हूँ मैं एक नए अपडेट के साथ। हम रोज के गवर्नमेंट जॉब ओपनिंग्स के बारे में डिस्कस करते हैं हमारे इस दैनिक रोजगार सेगमेंट में। तो चलिए देखते हैं आज के अपडेट्स। आज हमारे पास बेसिकली तीन अपडेट्स हैं। पहला है दी नैनीताल बैंक लिमिटेड से, देन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और फिर इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से। तो कह सकते हैं तीनों ही हमारे लगभग, दो बैंकिंग है एक फाइनेंशियल सेक्टर है, तो लगभग एक ही सेक्टर से तीनों है। तो पहला अपडेट आ रहा है नैनीताल बैंकिंग लिमिटेड से, जिसमें 100 वैकेंसी है फॉर द पोजीशन ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी एंड क्लर्क। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें तो इसमें ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों एलिजिबल है विद मिनिमम 50% मार्क्स फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। एक्सपीरियंस देख लें तो 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस इसमें प्रिफरेंशियल है बैंकिंग, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और एनबीएफसी में। मतलब अगर आपका 1 से 2 साल का एक्सपीरियंस है इन सेक्टर्स में तो आपको पहले प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्किल्स की का देखें तो कंप्यूटर ऑपरेशन इज एसेंशियल, क्योंकि आजकल बैंकिंग सेक्टर डिजिटलाइज हो गया है लगभग पूरा, तो कंप्यूटर बेसिक कंप्यूटर नॉलेज तो जरूरी हो गया है। मिनिमम एज आपका 21 ईयर्स है और मैक्सिमम 30 ईयर्स विद रिलैक्सेशन जो है वो 3 साल का मिलेगा ओबीसी को, और एस सी एस टी के लिए 5 साल का रिलेक्सेशन मिल जाएगा। लास्ट डेट है इसका 25 फरवरी 2022। एप्लीकेशन फीस आपका 1500 रुपए का है, 1500 रुपीज ओनली। ये आप नेट बैंकिंग कर सकते हैं, एनईएफटी कर सकते हैं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं। अब बात करते हैं सब्जेक्ट कि क्या क्या पढ़ेंगे। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड आएगा, रीजनिंग, जनरल अवेयरनेस, इंग्लिश लैंग्वेज एंड कंप्यूटर नॉलेज। बेसिकली जो आपके बैंकिंग एग्जाम्स में आता है, क्लरिकल एग्जाम्स में वही आएंगे। तो इसके अगर डिटेल आपको चाहिए, इसका नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज प्रिपेयर करना है, तो ये सब हमारे साइट पे आपको मिल जाएंगे। आप हमें वहां पे फॉलो कर सकते हैं। अगला आ रहा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से 48 वैकेंसीज के लिए। ये आता है आपके मैनेजरियल पोजीशन के लिए, जो कि असिस्टेंट मैनेजर है, नेटवर्क सिक्योरिटी स्पेशलिस्ट और राउटिंग एंड स्विचिंग में। इसकी एलिजिबिलिटी बात करें तो ये फर्स्ट डिवीजन मांग रहा है इन बैचलर डिग्री ऑफ एनी स्ट्रीम, किसी भी स्ट्रीम में बैचलर डिग्री आपको होना चाहिए विद मिनिमम 65% ऑफ मार्क्स, तभी आपका फर्स्ट डिवीजन बन जाएगा, और वो भी एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से होना जरूरी है। एक्सपीरियंस की बात करें तो 3 साल का एक्सपीरियंस मांग रहा है इन मैनेजिंग नेटवर्क। जो नेटवर्क होता है उसके मैनेजमेंट के एक्सपीरियंस 3 साल का होना चाहिए आपका किसी भी रेपुटेड ऑर्गेनाइजेशन में। इसका मैक्सिमम एज है आपका 40 ईयर्स का, और 3 साल का रिलेशन मिल जाएगा ओबीसी कैंडिडेट के लिए, और 5 साल मिल जाएगा एसटी एंड एससी कैंडिडेट। और इसका भी लास्ट डेट 25 फरवरी 2022 है। तो आप जल्द से जल्द अप्लाई कर दीजिए, आपका लगभग 2 दिन का टाइम बचा है। 750 रुपीज आपका पड़ेगा एप्लीकेशन फीस फॉर जनरल, ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी, और एसटी एससी एंड पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी के लिए एग्जाम्प्टेड है, किसी टाइप का फीस नहीं देना पड़ेगा। ये आप नेट बैंकिंग, एनईएफटी, डेबिट क्रेडिट कार्ड से पेमेंट कर सकते हैं इसके लिए। और इसका जो सिलेक्शन है यहाँ पे मैंने मेंशन कर दिया है नीचे। इसका जो सिलेक्शन है ये ऑन द बेसिस ऑफ ऑनलाइन एंट्रेंस एग्जाम होगा। इसका जो एग्जाम होगा वो ऑनलाइन बेसिस पे होगा, और उसमें प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट होगा। आपका बेसिक टेस्ट नहीं होगा, उसमें प्रोफेशनल नॉलेज टेस्ट का एग्जाम होगा ये। क्योंकि आपका ये 3 साल का एक्सपीरियंस जब मांग लिया है इन रेप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन, तो ये एक्सपेक्ट करता है कि आपका एक अच्छा खासा प्रोफेशनल प्रोफाइल होगा, तो उसी में से ही वो क्वेश्चन आएगा। लास्ट है इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर्स अथॉरिटी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से, ये डायरेक्टली इसमें 11 वैकेंसीज निकले हैं 3 पोजीशन के लिए, जो कि कंसल्टेंट ग्रेड 1, कंसल्टेंट ग्रेड 2 और यंग प्रोफेशनल के लिए। एलिजिबिलिटी देख लें तो एक वास्ट एरे दिया है पूरा। बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, एमबीए, आपका सीए हो गया, देन आईसीडब्ल्यू हो गया जो कि इंडियन कॉस्ट एंड वर्क अकाउंटेंट से, देन सीएमए हो गया, कंपनी सेक्रेटरी हो गया, एलएलबी। तो वेरियस डिग्रीज आप अप्लाई कर सकते हैं इसके लिए। अगर एज की बात करें तो मैक्सिमम यंग प्रोफेशनल के 32 ईयर्स है,
कंसल्टेंट ग्रेड 1 के लिए 45 ईयर और ग्रेड 2 कंसल्टेंट के लिए 50 ईयर्स है, जिसमें अपर एज लिमिट में आपका 3 साल का रिजर्वेशन मिल जाएगा ओबीसी कैटेगरी में और 5 साल का मिल जाएगा एसटी एंड एससी। फिर एक्सपीरियंस की बात करें तो इसमें किसी रेपुटेड बैंकिंग, कैपिटल मार्केट, इंश्योरेंस, फंड मैनेजमेंट, कंसल्टेंसी सर्विस में आपका वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। आप मान के चल सकते हैं कि 3 से ज़्यादा ही हो, क्योंकि मैनेजरियल पोस्ट के लिए है, कंसल्टेंट की पोस्ट के लिए है, तो 3 साल से अगर ज़्यादा होगा तो मिलने का चांसेस रहता है। इसका भी लास्ट डेट 25 ऑफ फरवरी है, तो 2 दिन का टाइम बचा है। अगर आप इस कैटेगरी में आते हैं, इसके लिए एलिजिबल हैं, तो जल्दी अप्लाई कर दीजिए। एप्लीकेशन फीस कुछ भी नहीं है इसमें, एग्जेम्प्टेड है सारे। और इसका जो सिलेक्शन है ये होगा आपके मार्क, एक्सपीरियंस और इंटरव्यू के बेसिस पे। इसलिए मैं मेंशन कर दिया था कि एक्सपीरियंस थोड़ा ज़्यादा हो तो बेटर रहेगा। तो ये तीनों थे आज के अपडेट्स। जैसा आपको पता ही है, हम बैंकिंग में भी गाइड करते हैं, तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं बैंकिंग के लिए, तो हमारे लाइव क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं, जो कि बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस पे आपको मिल जाएगा। और इसके ज़्यादा अपडेट्स और नोटिफिकेशन के लिए आप हमारे सोशल मीडिया हैंडल पे फॉलो कर सकते हैं, या हमें सीधा मेल ड्रॉप कर सकते हैं आप info@restaurant.com। तो आज के लिए धन्यवाद दोस्तों, ऑल द बेस्ट।